तो आप तो अपना डिमोशन करा रहे हैं पटेल साहब। हायर सैलरी से लोअर सैलरी में आते हैं लोग, लोअर से हायर में जाते हैं। आपने कहा कि आप अभी जनता से जुड़ेंगे, यहाँ डिप्टी कलेक्टर इसलिए आना चाहते। अगर आपको सीधे फील्ड पोस्टिंग न दे करके और आपको ऑफिस में अटैच रखे तो क्या होगा? आपने अभी सर को बताया था कि आप यहाँ पर इसलिए आना चाहते हैं कि बहुत सारा आपको यानी अपने मध्य प्रदेश से प्यार है, अपने क्षेत्र से प्यार है, लैंग्वेज से प्यार है ना, आप रुचि रखते हैं अपने प्रदेश में। तो अटल कृषि ज्योति योजना के बारे में थोड़ा सा। सर रिसेंटली एक डेविड एटनबरो सर हैं, उन्होंने अलाइव प्लैनेट डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। वो डॉक्यूमेंट्री मुझे लगता है कि सभी वो पर्यावरण से संबंधित है। आइए सर। आइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, बैठिए राहुल। पहली बात। हाँ भाई, राहुल कुमार पटेल जी, आप बीना से हैं? यस सर। अच्छा, और नौकरी भी बीना में ही करते हैं? सर एज ऑफ नाउ मैं अभी सतारा में पोस्टेड हूँ सर। सतारा? Yes, महाराष्ट्र? यस सर। ओके ओके ओके, क्या कर रहे हैं वहाँ पे? सर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में के तौर पर कार्यरत हूँ और फिलहाल सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का सांगली सतारा गैस पेट्रोल प्रोजेक्ट है, तो उसमें एज अ साइट इंचार्ज में कार्यरत हूँ। बीपीसीएल में है आप, है ना? तो आपका पे स्केल कितना अभी? सर अभी 1.18। और इधर आप एमपीपीएससी से सर्वोच्च पदवी प्राप्त कर लेते तो आपको कितना ग्रेड मिलेगा? सर इसमें अगर सैलरी की बात करूँगा तो अप्रॉक्स 70 to 80 है ना, कितना अंतर आ जाएगा नौकरी सैलरी में? तो आप तो अपना डिमोशन करा रहे हैं पटेल साहब। हायर सैलरी से लोअर सैलरी में आते हैं लोग, लोअर से हायर में जाते हैं। सर मैं थोड़ा इसमें अलग सोचता हूँ। एक्चुअली बाय पे स्केल थोड़ा हो सकता है कि चेंजेस होंगे, परंतु जो कार्य करने का जो दायरा होगा सर, जो एक डाइवर्स फील्ड है, और सर यहाँ पर क्या है कि मैं जनता के साथ प्रत्यक्ष रूप से काम कर पाऊंगा सर। और इसके अलावा सर इसकी जो प्रेरणा है मुझे सर बीपीसीएल में रहते हुए सीएसआर प्रोग्राम से मिली, जहाँ पर मैंने जनता के साथ और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काम किया। सो 2018 में मैंने सोचा था कि मैं पब्लिक सर्विस में आऊंगा और तब से सर मैं कंटिन्यूअस प्रयासरत हूँ। चलिए, आपने अभी सीएसआर का जिक्र किया है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये इसकी अवधारणा कब से आई है? क्या होता है सीएसआर और किन कंपनियों के लिए सीएसआर कंपलसरी है? सर ये कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर इसके प्रावधान है। इसमें बेसिक जो इसका उद्देश्य है वो कि जो कॉर्पोरेट कंपनीज जो काम कर रही हैं उनकी समाज के प्रति भी कुछ उत्तरदायित्व है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने के लिए इनको काफी कंपनीज को बाध्य किया गया है सर। किन कंपनियों को बाध्य किया गया है? सर इसके अंदर जो एनुअल जिनका प्रॉफिट सर 5 करोड़ या इससे अधिक है, उसके अलावा सर कुछ एक रेवेन्यू से संबंधित भी कुछ प्रावधान है मिनिमम सर, वो मैं कुछ परसेंटेज है इसका? सर यस सर, ये आप तैयार कर लीजिएगा, है ना? ये थोड़ा सा एक्चुअल में 2% जो नेट प्रॉफिट है 2% 3 इयर्स, वो जो है इन कंपनीज को कंपलसरी होता है, स्पेंड करना होता है। टर्नओवर आप देख लीजिएगा, टर्नओवर थोड़ा गलत बता रहे हैं आप, है ना? 5 करोड़ एनुअल नहीं है, और ज्यादा है इससे, सर मैं चेक कर लूंगा, है ना? क्योंकि 5 करोड़ एनुअल तो कई कंपनियां कर लेती हैं, जिस जगह आप बैठे यहीं पे हो जाता होगा। नेट प्रॉफिट, हाँ, है ना? चेक कर लूंगा, इसको चेक कर लीजिएगा। 2% सही बोल रहे हैं, टर्नओवर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? चलिए, अब एक बात बताइए, आप तो बीपीसीएल के साथ जुड़े हुए हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों में जुड़े हुए हैं। यूक्रेन और रूस के बीच में जो संघर्ष हुआ है, इसका तेल उद्योग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? सर इससे जब शुरुआत हुई यूक्रेन और रशिया क्राइसिस की, तो उसमें इनिशियली सप्लाई जो है वो इम्पैक्ट हुई थी ऑयल एंड गैस की, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस का एक्सपोर्टर रहा है प्रोडक्शन वाइज। सो विश्व भर में जो क्रूड ऑयल के दाम थे वो बढ़े हैं सर, जिससे महंगाई बढ़ी हुई है सर। भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा है? सर भारत ने जैसे ही रशिया के ऊपर वर्ल्ड की जो टॉप कंट्रीज हैं उनने जब सैंक्शंस लगाए, सो भारत ने डिस्काउंटेड प्राइस गुड, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अच्छा, एक बात बताइए, भारत की जो तेल कंपनियां हैं काफी मुनाफे में है ना? कितना मुनाफा कमाया लगभग उन्होंने? सर पिछले क्वार्टर में बीपीसीएल का प्रॉफिट 10,000 करोड़ था। 10,000 करोड़। और टोटल तेल कंपनियों को प्रॉफिट भारत में कितना रहा है? सर लगभग 45,000 to 50,000 करोड़। 32,000 करोड़ रुपए शुद्ध मुनाफा और 45 से 50 के बीच में, है ना?
इतना मुनाफा कमाया है ना, फिर भी उसके बाद तेल की कीमतों में कमी नहीं आई। जनता को महंगा तेल ही खरीदना पड़ा। क्या कारण इसका? पहले तेल की कीमत बढ़ती थी तो गवर्नमेंट बोलती थी कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत क्रूड ऑयल की बढ़ गई इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। अब वहां कम हुई तो यहाँ कम नहीं हुई। ऐसा क्यों होता है भाई? एक्चुअली में सर क्या है, इसमें जो पेट्रोल की और डीजल की जो प्राइसेस होती है वो इंटरनेशनल स्तर पर क्रूड ऑयल के क्या प्राइसेस हैं उस पर डिपेंड करता है। हाँ, तो क्रूड ऑयल की कम हुई ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, फिर भी भारत में तेल की कीमत कम नहीं हुई। उसके जो मुख्य कारण है वो ये है कि जो सरकार, केंद्र सरकार या राज्य सरकार एक्साइज ड्यूटी और जो वैट लेती है सर, वो भी उसी प्रपोर्शन में उन्होंने बढ़ाया था सर। इसके कारण क्रूड ऑयल जो फिनिश प्रोडक्ट जो थे पेट्रोल और डीजल, उसके प्राइसेस कम नहीं हुए सर। तेल कंपनियों का भविष्य क्या देखते हैं आप भारत में? सर जैसे कि अभी सर्वविदित है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ गवर्नमेंट मूव कर रही है। सो आने वाले टाइम में एक चैलेंजेस है, परंतु जो ऑयल कंपनीज हैं उनका नेटवर्क इतना स्ट्रांग है सर, तो जो ईवीज के लिए जो मूव कर रहे हैं उसमें इलेक्ट्रिकल जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो भी इन्हीं के ऊपर है। वेरी नाइस, बहुत बढ़िया सर, थैंक यू। राहुल जी सर, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं। तब ये पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन वगैरह ये तो सब इंग्लिश के शब्द हैं, इसके साथ भारत लगा हुआ है। और अभी अगर राष्ट्रपति के साथ है ना द प्रेसिडेंट ऑफ भारत कर दिया गया तो ये विवाद हो रहा है, जबकि आपके यहाँ तो अंग्रेजी के साथ पहले ही भारत चल रहा है। ये क्या बात हुई भाई? सर आर्टिकल 1 जो भारतीय संविधान का है वो इंडिया दैट इज भारत इज द यूनियन ऑफ स्टेट की बात करता है। मींस भारत और शब्दों का उपयोग जो है संवैधानिक रूप से सही है सर। सही है। यस सर। तो फिर लोग विरोध क्यों कर रहे हैं? लोग तो कह रहे हैं कि इंडिया हटा दिया जा रहा है। सर कुछ लोगों का ऐसा मानना था जब ये इनविटेशन कार्ड जो G20 समिट का डिनर का इनविटेशन कार्ड से एक्चुअली ये विवाद उठा था सर। सो जब ये इनविटेशन कार्ड बाहर हुआ तो लोगों ने ऐसे कयास लगाने शुरू कर दिया कि जो एक्चुअल में जो कन्वेंशन था वो ये था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम यूज करते थे या फिर भारत सरकार यूज करती थी, परंतु इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया है। सो लोगों को ऐसा लगने लगा कि इंडिया रिमूव करने वाले हैं, परंतु सरकार ने इसको जो है साफ किया है। नहीं, पर बेटा इंडिया दैट इज भारत जो है वहां पर एक बात ये भी तो है कि सरकार जब अंग्रेजी में काम करेगी तो वह इंडिया यूज करेगी और हिंदी में काम करेगी तो वो भारत यूज करेगी। यहाँ पर तो अभी अंग्रेजी ही है भारत पेट्रोलियम। जितनी मुझे जानकारी है, अगर आप ऐसा लिखते कि भारत के राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति भारत शासन ऐसा करके लिख के देते तो आपत्ति भी नहीं होती, पर आपने कहा कि भाई प्रेसिडेंट ऑफ भारत। सर इसमें मतलब कोई आपत्ति नहीं, संवैधानिक रूप से देखा जाए तो कोई आपत्ति नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने भी 2015 में सर इसको लेके कहा है कि इंडिया और भारत दोनों संविधान में लिखा हुआ है, तो दोनों में हम कुछ भी यूज कर सकते हैं सर, उसमें कोई समस्या नहीं है। कुछ समस्या नहीं सर। अगर समस्या होती तो यहाँ पर हो गई होती। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड अब अंग्रेजी है लेकिन वहां पर तो भारत लगा हुआ है ना सर। तो तब विरोध नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है? मेरा कहने का आशय यह है सर, जो विरोध का जो मेन कारण था जैसा कि मैंने बताया, कुछ लोगों का ऐसा तब नहीं लगा लोगों को कि यार ये तो इंडिया हटा रहे हैं। नहीं सर, ऐसा नहीं है। भारत में हम देखेंगे तो जो भारत नहीं, जब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, अब हैवी शब्द इंग्लिश है, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भी जो है वो भी इंग्लिश शब्द है और लगाया गया था भारत, तो उस समय अंग्रेजी के साथ भारत शब्द का प्रयोग करने पर विरोध नहीं हुआ कि भाई इंडिया क्यों नहीं लगाया। नहीं सर। अब क्यों हो रहा है? सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अभी चूंकि सरकार की तरफ से एक नहीं, तब स्पष्टीकरण मांगे नहीं गया, कोई विरोध ही नहीं हुआ था पहले, अभी क्यों नहीं जाने? सर क्या है, कंपनी एक भारत जैसे शब्द का यूज कंपनी के नाम पे किया गया तो उसमें किसी प्रकार का विरोध नहीं था, क्योंकि अगर हम देखेंगे कि तो भारत में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिसके नाम में इंडिया लगा हुआ है, जैसे IIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। सो भारत और इंडिया दोनों शब्दों का उपयोग जो है हम इंटरचेंजेबली करते हैं सर, कभी भारत यूज कर लेते हैं। आपको नहीं लग रहा है कि राजनीतिक मुद्दा है, वास्तविक नहीं? सर कुछ जो पॉलिटिशियंस थे उन्होंने इसको एक मतलब राजनीतिक मुद्दा बनाया, परंतु सरकार ने इस पर अपना क्लैरिफिकेशन देके स्टैंड क्लियर किया है सर। आप कह रहे थे जन कुछ लोग सोच रहे हैं कि पार्टियां सोच रही हैं? सर पार्टी बोल सकते हैं सर। बोल सकते हैं। चल दिए।
आपने कहा कि आप अभी जनता से जुड़ेंगे, यहाँ डिप्टी कलेक्टर इसलिए आना चाहते हैं। अगर आपको सीधे फील्ड पोस्टिंग न दे करके और आपको ऑफिस में अटैच रखे रहे, तब तो आप जनता से नहीं जुड़ पाएंगे। आपका अधिकारी आपको काम देगा और आप काम करेंगे, आप जनता के संपर्क में नहीं रहेंगे, देन क्या होगा? सर इसमें पब्लिक सर्विस की सबसे अच्छी चीज जो खासियत है सर वो ये है कि आप डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली हर प्रकार से जो भी काम करेंगे वो जनता से संबंधित। इनडायरेक्टली तो आप भी जुड़े हैं पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन में, पेट्रोल जनता खरीद रही है कि नहीं खरीद रही है? सर मैं इनडायरेक्टली तो बोल सकते हैं कि मैं जुड़ा हुआ हूँ, परंतु मैं वही मेरा सवाल है। तो इनडायरेक्टली वहां पर भी है और आप इनडायरेक्टली यहाँ भी जुड़ जाएंगे, हेडक्वार्टर में अटैच कर दिया जाएगा आपको, तब क्या होगा? सर अभी एज ऑफ नाउ मैं एक कॉर्पोरेशन में काम कर रहा हूँ जो कि प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनी जो काम करती हैं उस वर्क कल्चर के अंदर हूँ सर। बाद में अगर मैं पब्लिक सर्विस में आता हूँ तो मेरा जो कोर वर्क एरिया रहेगा सर वो पब्लिक सर्विस से रिलेटेड। आपको प्रॉब्लम गवर्नमेंट के प्रॉफिट ओरिएंटेशन से है? नहीं सर, एक्चुअली सर मेरी जो पर्सनल जो चॉइस है सर, जो मैं एक अपने आप को जो पाता हूँ, एक सुटेबल पाता हूँ, मेरी जो क्वालिटीज हैं उसके अकॉर्डिंग मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं पब्लिक सर्विस में आके बेहतर प्रदर्शन कर पाऊंगा। ऐसा? और कहीं व्यवहारिक रूप से आपको ऐसा नहीं लगा तब क्या करेंगे? सर मुझे लगता है कि जो भी चैलेंजेस आएंगे उन चैलेंजेस को मैं प्रॉपरली टैकल कर सकता हूँ। पिछले 8 से 9 सालों में मैंने जो सीखा है वो उसको भी सर मैं पब्लिक सर्विस में बेटर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। चलो सर। चलिए राहुल जी, सब आप कह रहे हैं, सब चीज़ें बता दी आपने, बहुत अच्छे उसमें हैं। यूपीएससी क्यों नहीं? सर मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने सोचा था, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश से ही आता हूँ, यहाँ के ग्रामीण परिवेश से आता हूँ, मैंने यहाँ का सर बचपन से ही यहाँ का कल्चर, यहाँ के लोगों, यहाँ की लैंग्वेज, उससे सर मैं काफी हद तक भली भांति परिचित हूँ। सो मैंने यही सोचा कि मैं मध्य प्रदेश में रहकर। नहीं, आपने भी व्यापकता की बात की, तो वहाँ तो और व्यापकता है, वहाँ तो फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनेंगे सर। मैंने सर शुरू से एमपीपीएससी का ही सोचा था सर, यूपीएससी का मैंने मतलब आप 4 विजन ज्यादा बड़ा नहीं रखते? सर वर्क का दायरा कुछ भी रहेगा सर, मैं उसमें करने के लिए तैयार हूँ, परंतु मैंने शुरू से ही बस यही एम बनाया था कि मैं एमपीपीएससी। चलिए एक शब्दों में मुझे बताइए आप, यूसीसी लागू होना चाहिए या नहीं? लागू होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? सर यूसीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि इंडिया में रहने वाले जो सारे लोग हैं उन पर समान जो सिविल राइट्स हैं वो समान रूप से लागू होने चाहिए। 1 नेशन 1 इलेक्शन सही अवधारणा है? सही है सर। क्यों? सर इसके बहुत सारे फायदे हैं, कुछ चैलेंजेस भी हैं, परंतु अगर हम दोनों को नाप तोल के देखेंगे तो फायदे ज्यादा हैं सर। ज्ञानवापी का अर्थ क्या है? सॉरी सर, ज्ञानवापी मुद्दा चल रहा है ना अभी, उसका अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है ज्ञानवापी? ज्ञानवापी सर मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर ज्ञानवापी से लगता है कि जैसे नॉलेज को एक्सपैंड करने वाला। चलिए ठीक है, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से किया है सर, और अभी एक और लास्ट प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने एक मोनोटोनस जॉब किया है, मतलब अभी उसमें है, और वहाँ से यहाँ पर फिट हो पाएंगे आप? यस सर, मैं अपने आप को ये मानता हूँ सर, मैं किसी भी कंडीशन में काम कर सकता हूँ। मैं अभी चूंकि मैं प्रोजेक्ट में हूँ तो मैं 10 से 12 घंटे तो मैं वैसे ही काम करता हूँ सर। इवन पब्लिक हॉलीडेज के दिन भी मुझे काम करना पड़ता है, तो मैं उसमें भी सर कंफर्टेबल। किसकी मिमिक्री करते हैं आप? सर मैं वैसे सनी देओल सर की भी मिमिक्री कर देता हूँ। ठीक है, वेब सीरीज में ऐसी कौन सी वेब सीरीज आपको देखी जिसने वाकई आपको हार्ट टचिंग मतलब लगा हो कि ये मूवी है और सबको देखना चाहिए? क्योंकि आजकल मूवीज तो हम किसी के साथ देख नहीं सकते, पर्सनली देख सकते। सर रिसेंटली एक डेविड एटनबरो सर हैं, उन्होंने अलाइव इन अवर प्लैनेट एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज की। वो डॉक्यूमेंट्री मुझे लगता है कि सभी लोगों को देखनी चाहिए सर, वो पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, थैंक यू सर। बेटा ये बताओ, आगा सोद में एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, पेट्रोलियम विस्तार परियोजना। यस सर। है ना, ये क्या है? सर ये भारत पेट्रोलियम की तरफ से पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स
डेवलप किया जा रहा है। स्थापित करने के लिए एक 35 to 40,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है सर। बीओआरएल जो भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड है उसमें सर। क्या क्या यहाँ पर कौन कौन से जो यूनिट्स हैं या कॉम्प्लेक्स में कौन कौन सी इंडस्ट्रियल यूनिट्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा? सर इसके अंदर सर जो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स रहेंगे, जैसे कि सर डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलीमर्स होते हैं, पॉलीमर्स, टोल्यून है, तो इस प्रकार के प्रोडक्ट्स सर यहाँ पर बनाए जाएंगे। पॉलीमर रिलेटेड जो है ज्यादा रहेंगे। वेरी गुड। ये बताइए कि आपने अभी सर को बताया था कि आप यहाँ पर इसलिए आना चाहते हैं कि बहुत सारा आपको यानी अपने मध्य प्रदेश से प्यार है, अपने क्षेत्र से प्यार है, लैंग्वेज से प्यार है ना, आप रुचि रखते हैं अपने प्रदेश में। तो अटल कृषि ज्योति योजना के बारे में थोड़ा सा बताएं। सर ये जो योजना है, मैं श्योर नहीं हूँ सर। अभी आपने कहा आपको वही रुचि है आपके प्रदेश में। सर ये जो किसानों को जो बिजली दी जाती है खेती के लिए, उसमें सर पर एचपी कुछ एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स किया गया कि 700 रुपए एक एचपी कनेक्शन का साल का खर्चा लगेगा सर, उससे संबंधित। ये बताओ 5 एचपी के लिए क्या प्रावधान है? सॉरी सर, रिकॉल नहीं। ये सागर जो है ये पूरे मध्य प्रदेश का उसने प्रतिनिधित्व किया है इसमें, है ना, यानी पूरे मध्य प्रदेश में जो घोटाला हो रहा है अटल जो कृषि ज्योति योजना में, उसका प्रतिनिधित्व सागर कर रहा है। सागर से ये घोटाला खुला है, पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। तो ये घोटाला क्या है सर? इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। नहीं, ये तो जानकारी होनी चाहिए आपको। बहुत बड़ा घोटाला खुला है अभी। भाई अच्छाइयां अगर हमको पता है तो थोड़ा सा हमें कमियां भी तो पता होना चाहिए ना। क्या चल रहा है हमारे यहाँ? मैं इसके बारे में सर अध्ययन करूंगा सर। बड़तुमा में क्या चल रहा है आजकल? आपके सागर जिले के बड़तुमा में कुछ चल रहा है ना सर? अभी मैंने अपने डैप में सर सागर हटा दिया है, क्योंकि अभी मेरा ट्रांसफर आपके से कोई फर्क जबलपुर और सतारा दिख रहा है ना? जबलपुर और सतारा है सर। जबलपुर सतारा सर? जबलपुर है और सतारा है। अच्छा, तो सागर हटा दिया आपने? मेरा ट्रांसफर अभी सतारा हो गया सर, तो मैंने सागर हटा दिया। जब तक तो थे ना आप, तो आपको पता होगा। कब हुआ ट्रांसफर आपका? मेरा सर पिछले साल मार्च के महीने में हो गया, है ना। तब तक तो प्रस्तावित हो ही गई थी बहुत सारी बातें, और समाचार पत्रों में तो आ ही गया है कि सागर में क्या हुआ था, हम जहाँ रहते थे। सर अटल गृह ज्योति योजना के बारे में इंफॉर्मेशन। तो सतारा मतलब महाराष्ट्र चले गया? यस सर। अच्छा अच्छा। ये बताओ कि आपके यहाँ पर जो है जबलपुर में पता दिया आपने, जबलपुर का तो जबलपुर में झंडा सत्याग्रह का नेतृत्व किन नेताओं के द्वारा किया गया था? सर झंडा सत्याग्रह 1923 मार्च 1923 में माना जाता है। इसका वास्तविक नेतृत्व जबलपुर में किसने किया था? सर इसमें जो प्रमुख रूप से जो थे सुभद्रा कुमारी चौहान जी सेकंड लाइन में थे। गोविंद दास। हाँ, सेठ गोविंद दास थे पहली लाइन में। और जिन्होंने झंडा फहराया था वो प्रेम कुमार जैन जी थे सर। प्रेम कुमार जैन जी कहाँ के थे बेटा? सर ये सागर से थे शायद सर, मैं कंफर्म। सागर से कि दमोह से? कहाँ से? दमोह थे। दमोह से थे। इसको लेकर सर मैं कंफर्म। नहीं, प्रेमचंद जैन थे ना? प्रेमचंद जैन बताया। चलिए ये बताइए कि स्लीमनाबाद आपके जबलपुर में आता था, आजकल कटनी में है स्लीमनाबाद। यहाँ स्लीमनाबाद में कोई एक ऐसा मार्बल का प्रोडक्शन होता है जिसकी डिमांड गल्फ कंट्रीज में बहुत ज्यादा है, प्रायोरिटी है गल्फ कंट्रीज की कि वो आपके यहां से बुलाते हैं। यूरोपियन कंट्री भी बुलाती हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू। अच्छा एक बात और बता दी, सतारा का नाम सतारा क्यों है? सर सतारा का नाम एक्चुअली जो मैंने पढ़ा है, जहां तक मुझे जानकारी है, वहां पर 7 फोर्ट से घिरा हुआ है सर, 7 हिल्स से घिरा हुआ है, जिसके ऊपर 7 फोर्ट्स एस्टैब्लिश है। 7 दुर्गों से घिरा हुआ है ना? छत्रपति शाहू जी महाराज का महाराष्ट्र में सामाजिक सोशल डेवलपमेंट में क्या योगदान रहा है? प्रोग्रेसिव थे वो सर? छत्रपति साहू जी महाराज सर, उन्होंने जो लोअर कास्ट और अनटचेबल थे उनके प्रति सर, उनको अपलिफ्टमेंट में काफी योगदान किया है सर उन्होंने। और सर शिक्षा के क्षेत्र में भी उनको प्रमोशन के लिए काफी कार्य किया है सर। अभी
सतारा में एक गांव है, उसको किताबों का गांव कहा जाता है। हर व्यक्ति पढ़ता है सर वहां पर, खूब लाइब्रेरियां छोटे से गांव में। सर मैं देखूंगा। चलिए देख लीजिए, भितारा नाम है उसका, है ना? भितारा। हाँ ओके सर। ओके, चलिए बेस्ट ऑफ लक।